हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। टाइटल पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जनता को जीने, आवागमन और रोजगार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तालाबंदी से प्रभावित लोग हैं किसान, गरीब, दिहाड़ी मजदूर, महिला, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग, निचले स्तर के वेतन भोगी, प्रवासी मजदूर आदि। इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर प्रभावित हुए हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में मजदूरी करने जाते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम: मनरेगा में 12% की बढ़ोतरी, पेंशनरों, विधवाओं और दिव्यांगों को अगले 3 महीने में 2 किस्तों में 1,000 रुपये मिलेंगे। और नंबर 3 पे है 20 करोड़ महिलाओं को जनधन खातों में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये डाले जाएंगे। 4th नंबर 12% संस्था और वर्कर का सारा खर्च सरकार उठाएगी। तालाबंदी से हो रहे रिवर्स माइग्रेशन को रोकना चुनौती है। ट्रेन और बस रुकने से पैदल यात्रा, अनेक लोगों के बीच रास्ते में फंसे हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में, तो उनके लिए भोजन, पानी तथा और सारी उनकी रहने की व्यवस्था करनी है, तो इस तबाही से बचा जा सकता है। इसमें कुछ बीमारियां जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, हैजा और डायरिया का शिकार हो रहे हैं। कामकाजी और युवा जनसंख्या सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। अनेक प्रवासी मजदूर जहां रहते हैं वे वहां काम करते हैं, क्योंकि काम बंद हो गया है, तो उनको जीने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और उन्हें जाने के लिए भी कह दिया गया वे कहाँ जाएंगे। उनमें से सभी लोग बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। अब उन तक राशन कार्ड कैसे पहुँचाए, यह भी समस्या है। उपाय: पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के वैश्विक कोऑर्डिनेटर प्रोटी सुंदरा रमन के अनुसार रिवर्स माइग्रेशन व आजीविका खोने के मामलों की पहचान करके कार्रवाई की जाए। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री द्वारा कामगारों को संपदा और मूल्यवान कहते हुए इनके प्लान को रोकने के लिए उद्योगपति से नियमित कामगारों को रोकने की अनुशंसा की गई है, क्योंकि कोरोना महामारी के समय यदि उन्हें प्लान की अनुमति दे दी गई तो यह वायरस वाहक बन जाएगा। प्लान तालाबंदी का मकसद विफल होगा और हालात सामान्य बनाने में लंबा वक्त लगेगा। आपदा से निपटने के लिए धारा 144 के रोशनदान की बजाय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दरवाजे का इस्तेमाल सरकार भी कर सकती है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। इसके लिए अनुसार राष्ट्रपति 2 महीने के भीतर ही देश भर में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति करते हैं 360 अनुच्छेद 360 के तहत। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी OPD, ASOP गाइडलाइंस और आदेशों को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी तथा जनता को जिला स्तरीय नाकेबंदी से मुक्ति मिलेगी। संविधान के तहत विपत्ति आपातकाल में राज्य, केंद्र एवं स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करेंगे तो देश भर में बढ़ रही प्रशासनिक अराजकता में कमी आ जाएगी। मिलकर कार्य करना: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन, यह सभी राज्यों के लिए सुनिश्चित हुआ है, जिसमें उद्योग के कच्चे माल, पैकेजिंग सामान, उपलब्धता, आपूर्तिकर्ता बिना बाधा के कार्य कर सकेंगे। सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि गरीबों और जरूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रमुख अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर के अनुसार अभूतपूर्व चुनौती है और इससे निपटने के उपाय भी अभूतपूर्व होने चाहिए। इस समय सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता किए बिना बड़ा पैकेज जारी करना चाहिए। व्यक्ति, परिवार, समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के लक्षण को चिकित्सीय निगरानी में सौंपे, वहीं उसे स्वयं अलग रहने की सकारात्मक चेतना पैदा करें, तभी हम इस महामारी से निपट सकते हैं। तो कमेंट करें, सुझाव दें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।